अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर अहमद और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप असाइनमेंट्स, क्विज़ेस कैसे बना सकते हैं। इसके तीन हिस्से होंगे। पहले के अंदर आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, दूसरे में आप असाइनमेंट्स या क्विज़ेस शेयर करेंगे और तीसरा हिस्सा होगा ग्रेडिंग का कि आपने उसको ग्रेड करके बच्चों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है। आइए देखते हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी टीचर्स इस वक्त देख रहे हैं वो अपनी टीम्स में लॉग इन होंगे और अपने जो भी उनकी टीम या सेक्शन असाइंड है उसके अंदर मौजूद होंगे। आपने जनरल के ऊपर जो है क्लिक कीजिएगा, जनरल चैनल पे, और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे असाइनमेंट्स लिखा नजर आ रहा होगा, इस पे आप करेंगे क्लिक। क्योंकि फर्स्ट टाइम असाइनमेंट्स ओपन हो रहा होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। और एक क्रिएट का बटन है। क्रिएट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगी। पहली होगी असाइनमेंट, फिर क्विज और उसके बाद फ्रॉम एग्जिस्टिंग। पहले हम आ जाते हैं असाइनमेंट्स पे। मैंने असाइनमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे उसने सबसे पहला जो है मुझसे सवाल किया असाइनमेंट का नाम। याद रहे कि हम टीम्स में हैं और टीम्स में जो है हमारे पास सब्जेक्ट हैं, और अगर हम जो भी क्विज या असाइनमेंट बनाते हैं उससे पहले अगर हम अपने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये कौन से सब्जेक्ट की क्विज या असाइनमेंट है। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट का नाम लाजमी लिखिएगा। जैसे अगर हम असाइनमेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक असाइनमेंट नंबर 1 ऐसे राइटिंग, चले हम ये कर लेते हैं, सबसे बेसिक टॉपिक है, ये मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद हम, अरे मेरे पास ऑप्शन आती है ऐड कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? मिसाल के तौर पे मैं अपनी जो है असाइनमेंट्स को कुछ कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ कि ये एक खास कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। लेट्स से वीकली टेस्ट्स, मैं इनको वीकली टेस्ट कर लेते हैं। ये किसकी कैटेगरी आ गई? या आप इस तरह जो है, अगर आप लेट से आपको कहते हैं नहीं वीकली नहीं है ये मंथली है, तो आप ये इसको मंथली कर सकते हैं। और ये आपके अभी फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है तो इसलिए मेरे पास ब्लैंक आ जाती है ऑप्शन। लेकिन जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ असाइनमेंट्स बनाते जाएंगे तो जो जो आप यहाँ कैटेगरी में एंटर करेंगे तो वो एडअप होते जाएंगे। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं रखी हुई हैं और ये मैंने उनको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऐसे राइटिंग के हवाले से मैं उनको फॉर्मेट कर देता हूँ। मैंने बच्चों को कहा कि जी ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से जो है आप कोई सा भी टॉपिक सिलेक्ट करें और इस पे जो है ऐसे लिख के दीजिए। और ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं उनके लिए कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि मैं एक डिजिटल कॉपी ले रहा हूँ इसलिए। अब उसके बाद मेरे पास आप नीचे देखेंगे ऐड रिसोर्सेज की ऑप्शन आ रही है। ऐड रिसोर्सेज का मतलब है कोई भी रेफरेंस मटेरियल जो आप अपने बच्चों को शेयर करना चाहें। इसमें बुक भी हो सकती है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल भी हो सकती है, जिस टाइप की, जिस कैटेगरी की आप असाइनमेंट लेना चाहें उसके रिलेटेड जो है मटेरियल आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो क्लिप भी हो सकता है या जो भी आप चाहें। ऐड रिसोर्सेज पे मैंने जब क्लिक किया तो मेरे सामने जो पैनल ओपन हुआ है इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले वन ड्राइव ओपन हुआ है ताकि मैं कोई भी किसी भी किस्म का डाटा जो मैं चाह रहा हूँ अपडेट इसमें अपलोड कर सकूँ। फिलहाल मैं यहाँ से सैंपल से कोई भी इमेज इसको मैं अटैच कर देता हूँ। याद रहे कि मैं इधर मल्टीपल रिसोर्सेज भी अटैच कर सकता हूँ। मैं ऐड रिसोर्सेज पे फिर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए क्लास नोटबुक अगर आपने एक्टिव की है या कोई वेबसाइट का लिंक जैसे विकिपीडिया हो गया वो भी मैं दे सकता हूँ। टीम्स में अगर मुझे कोई पहले से किसी और चैनल में फाइल शेयर हुई हुई है, टीम में किसी और टीम में शेयर हुई है, वो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। उसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं अपने सिस्टम से भी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। और इसके लिए मैंने अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक किया बटन पे और उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया और जो फाइल मैंने इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ की थी उसी को मैंने अपलोड कर दिया और यहाँ पे डन कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं। अगर आप इसके यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने इमेज फाइल थी उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। इसमें मैं अब आपको डॉक्यूमेंट अटैच करके दिखाता हूँ कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है।
लेट्स से मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट छोटा सा अटैच कर लेते हैं यहाँ पे हम। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कांट एडिट। जब आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि स्टूडेंट्स के पास क्या राइट्स हैं उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस के। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने बच्चों को एक डायग्राम आपने शेयर कर दी है और आप चाह रहे हैं कि उस डायग्राम को लेबल करें बच्चे। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट कैन एडिट देयर ओन कॉपी पे क्लिक कर देंगे। इससे ये होगा कि बच्चे जो हैं इस कॉपी को एडिट करेंगे और आपको जब सबमिट करेंगे तो यही कॉपी आपको वापस मिलेगी और इसको जो है आप वैल्यूएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कांट एडिट पे कर लेते हैं। ऐड रिसोर्सेज भी हो गए। उसके बाद पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब मार्क्स। मैं कहता हूँ ये 5 मार्क्स की असाइनमेंट्स है। ऐड रूब्रिक को फिलहाल छोड़ देते हैं हम। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा असाइन टू। बाय डिफॉल्ट असाइन टू जो आप करंट क्लास जिसमें मौजूद हैं जिसमें सेक्शन में उसका ही यहाँ पे नाम लिखा आएगा, लेकिन अगर आप क्लिक करें तो आप चाहें तो अपने बाकी सेक्शंस को भी साइमल्टेनियसली असाइनमेंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास 3 सेक्शन है और आप चाह रहे हैं कि तीनों जो हैं एक ही दिन में एक ही टाइम पे मुझे असाइनमेंट सबमिट करें, इनकी वैल्यूएशन अलग अलग होगी, तो आप उनको यहाँ पे क्लिक कर लें। ये देखिए 2 क्लासेस, इसका मतलब है कि 2 क्लासेस को बैक वक्त ये असाइनमेंट जाएगी और उनकी आप वैल्यूएशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक ही के साथ रहेंगे जिसमें हम मौजूद हैं। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे ऑल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ऑल स्टूडेंट्स बाय डिफॉल्ट सबका होगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी खास स्टूडेंट को देना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद ये आप देखिएगा यहाँ पे ड्यू डेट है, ये फिलहाल आज का ही है, का एक दिन का आगे का है कैलेंडर 14 अगस्त का, और रात 12 बजे तक टाइम है। और यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है असाइनमेंट्स विल बी पोस्टेड इमीडिएटली विद लेट हैंड्स इन अलाउड, यानी कि असाइनमेंट जो है फौरी तौर पे चली जाएंगी और बाद में भी ड्यू डेट के बाद भी ड्यू टाइम के बाद भी बच्चे सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं ऑप्शंस को। पहली ऑप्शन आप देखेंगे लिखा हुआ है शेड्यूल टू असाइन इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि आप जो है असाइनमेंट अभी बनाएं, लेकिन असाइनमेंट की तारीख लेट से 17 तारीख को आपने असाइनमेंट देनी है बच्चों को, कि 17 तारीख को बच्चों को विजिबल हो असाइनमेंट, और वो उसके बाद 1 या 2 दिन में या 3 दिन में जितने दिन आप उनको टाइम देना चाहते हैं उतने दिन तक उनके पास वो विजिबल रहे। आप क्या, और मोस्टली आपकी असाइनमेंट इसी तरह ही होंगी क्योंकि आपकी फ्यूचर में पोस्टिंग हो रही होती है और असाइनमेंट के लिए काम या क्विज के लिए काम आप आज ही कर रहे होते हैं। लेट से ये अभी हम एक सैम्पल डेट सेलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि 15 अगस्त को बच्चों को सुबह 9 बजे ये असाइनमेंट विजिबल हो जाए, और मैं कहता हूं कि 2 दिन का उनके पास टाइम होगा। 17 अगस्त रात 12 बजे ऑलमोस्ट ये असाइनमेंट का टाइम खत्म हो जाए। यानी कि पोस्ट पोस्ट का मतलब है कि जो आपका चैनल है, जो आपके बच्चों को एक नोटिफिकेशन है, वो किस टाइम पे आएगा, वो सुबह 9 बजे आएगा। अभी मैं इसको अगर सेव भी कर दूंगा तो वो बच्चों को नहीं पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा 15 अगस्त सुबह 9 बजे के ये असाइनमेंट हमारे लिए आ गई है और हमने इसको इतने टाइम के अंदर करना है, वरना 0 मार्क होगा। अब आप ये देखिएगा कि असाइनमेंट के उसने स्केड्यूल चेंज कर दिया कि जी 15 अगस्त से 17 अगस्त तक, लेकिन लेट हैंडेड्स अभी भी अलाउड हैं, यानी कि बच्चे देर से भी बाद में भी इस वक्त के बाद भी जमा करवा सकते हैं। इसको आप करेंगे क्लोज डेट। क्लोज डेट किया तो आप देखिएगा साथ ही लिखा गया नॉट अलाउड, यानी कि अब कोई देर से सबमिशन नहीं होगी। इसको हमने किया डन, और यहाँ पे मेरे पास एक असाइनमेंट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद मैंने इसमें कुछ मजीद तब्दीली करनी है, तो मैं इसको फिलहाल सिर्फ सेव करूंगा। सेव करने से क्या हुआ कि मेरी असाइनमेंट बन जरूर गई है, लेकिन अभी वो बच्चों को पब्लिश नहीं हुई या नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि जी इसके अंदर मैं कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे राइटिंग एंड एवेलुएशन, लेट्स से मैं उसकी हेडिंग सिर्फ चेंज करनी थी, ये मैंने चेंज कर दी। और इसको अब मैं करूँगा स्केड्यूल। स्केड्यूल से क्या हुआ, वो सेव तो हुई लेकिन उसके बाद असाइंड में भी आ गई। असाइंड का मतलब है कि ये बच्चों को असाइन कर दी गई है, और ये पब्लिश कब होगी, 17 तारीख सुबह 15 तारीख सुबह 9 बजे।
बाय डिफॉल्ट जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं वो अनाउंस होती हैं जनरल के अंदर, लेकिन क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चे जो हैं एंगेज हमारे चैनल्स के अंदर हो रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स के अंदर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आके एडिट पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और डन कीजिएगा। अब इससे ये होगा कि इसकी जो पोस्टिंग होगी, जो इसका मैसेज आएगा, वो आपके अपने सब्जेक्ट के चैनल में आएगा, ताकि बच्चों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, क्योंकि ये मैंने फ्यूचर में स्केड्यूल की है तो मैं इसका अभी फौरी तौर पे रिजल्ट नहीं देख सकता, तो इसलिए जो है मैं इसको एडिट करूंगा दोबारा से। मैं इसका स्केड्यूल जो है वो चेंज करने लगा हूँ। मैं इसको अभी इमीडिएटली पोस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास आ जाए 18/15 पे। और इसकी मैं ड्यू डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ आज ही की, और इसको मैं कह रहा हूँ 18:30 पे ये ख़त्म हो जाए, और इसकी क्लोजिंग डेट भी आज ही, इसको मैं कर लेता हूँ 18:45 कर लेता हूँ। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये सारा कुछ वर्चुअली हो रहा है, बच्चों को इंटरनेट का भी इशू आ सकता है, तो मैंने 15 मिनट का डिले कर दिया। यानी कि अभी आप देखिएगा, लेट हैंड्स इन अलाउड अंटिल इस टाइम तक, यानी कि मैं लेट ले सकता हूँ, मैं 1 घंटे तक ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लेट नहीं लूँगा। और इसको मैंने डन कर दिया, और ये जैसे ही मैंने अपडेट किया, ये स्केड्यूल अपडेट हो गया। और अब हम जाएंगे अपने स्टूडेंट के प्रोफाइल पे, और ये देखिए अचानक ही एक पोस्ट आई है बच्चे के इंग्लिश चैनल के अंदर। हाँ जी, और ये फौरी तौर पे पोस्ट आ गई, अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि हमने स्केड्यूल किया था कि 6:15 बजे बच्चे को पोस्ट हो जाए, और ये बच्चे को उस वक्त पोस्ट होगी। और ये देखिएगा ड्यू डेट 13 अगस्त। हम करते हैं व्यू असाइनमेंट, क्या लिखा आता है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास आ गया बच्चे के, ये बच्चे का व्यू है, ये स्टूडेंट को कैसे आएगी, क्योंकि स्टूडेंट आपसे पूछ सकते हैं, यकीनन पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे है। ये सबसे पहले ये देखिएगा, ड्यू डेट टुडे 8:30 6:30 तक ये ड्यू है, और इसका जो बंद होने का टाइम है, यानी कि जब ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगी, वो 6:45 तक का है। यहाँ पे जो है पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस असाइनमेंट के कितने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। और ये रेफरेंस मटेरियल है, जो आपने अटैचमेंट उधर की थी वो यहाँ पे बच्चे को रेफरेंस मटेरियल में शो होगी, और बच्चा जो है इनको यूटिलाइज कर सकता है। और सबसे एंड में लिखा हुआ है एड वर्क। एड वर्क से मतलब है कि जो बच्चे ने काम किया है वो आपको शेयर करे। यहाँ पे हम एड वर्क पे क्लिक करते हैं, और बच्चे के सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट उसने बनाया हुआ है हम वो अटैच कर देते हैं। चले, हम ये एक बैच 5 के नाम से फाइल है रैंडम, ये मैंने अटैच कर दी। और उसके बाद बच्चे ने हैंड इन पे क्लिक करना है। हैंड इन का मतलब है कि सबमिट, और ये एक ज़बरदस्ती कंफर्मेशन भी स्टूडेंट को मिल जाएगी। और क्योंकि बच्चे के पास अभी टाइम है, तो वो अंडू हैंड इन कर सकता है, यानी कि मिसाल के तौर पे उसने कोई गलत फाइल अटैच कर दी जो कि नहीं करनी थी, किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट थी, तो वो अंडू हैंड इन करके दोबारा से फाइल अटैच कर सकते हैं। खैर, ये था बच्चे का पार्ट, ये बस इतना सही है। और यहाँ पे बच्चे को अब वो जो असाइनमेंट असाइंड थी वो अब कंप्लीटेड में नजर आएगी। अब हम आ जाते हैं वापस अपने ही अकाउंट पे कि हमारे पास क्या है। हमारे पास असाइनमेंट जो है असाइंड के अंदर ही रहेगी जब तक हम इसकी मार्किंग नहीं कर देते। ये आप देख लें, आपके चैनल के अंदर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अनाउंसमेंट आ रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अपनी असाइंड असाइनमेंट के ऊपर। अब आप ये देखें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक स्टूडेंट ने जो है हैंड इन कर दी है, यानी कि आपको सबमिट कर दी है। अब आप उसको चेक करना चाह रहे हैं कैसे है की है उसने। आपने सिंपली हैंड इन पे क्लिक करें,
और उसका जो भी है डिटेल्स वो सारी आपके सामने आ जाएंगी, उसने जो भी असाइनमेंट में लिखा है। आपने यहाँ पे फीडबैक लाजमी देंगे उसका। फीडबैक से ये होगा, उसको पता चल जाएगा कि उसकी असाइनमेंट की जो भी आपने वैल्यूएशन की है वो क्यों की है, जस्टिफाई करने के लिए। और उसको आप रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। आप ये देखेंगे यहाँ पे इंटरफेस में जो है ऊपर आपके पास सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ रही होती हैं, तो आप जो है जंप करके किसी भी स्टूडेंट के जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त किसी स्टूडेंट ने सबमिट नहीं की हुई, तो यहाँ पे नो वर्क अटैच आ रहा है और आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चेंज आ गया है कि यहाँ पे टू मार्क, यानी कि ये सबमिट करेंगे तो मार्क होंगे, और एक असाइनमेंट आपने मार्क कर दी है। और इस पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आप फीडबैक आपको नजर आ जाएगा, और इसमें आप चाहें तो यहीं पे फीडबैक को एडिट कर सकते हैं। और उसके आगे आप ये देख रहे होंगे असाइनमेंट हैज बीन रिटर्न टू दी स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट को वो वापस चली गई है। अब स्टूडेंट का एंड देख लेते हैं हम दोबारा से। स्टूडेंट के असाइनमेंट्स में जो है अब कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ब्लैंक होगा। कंप्लीटेड में यहाँ भी आ रहा है, और ग्रेड्स, स्टूडेंट अपने ग्रेड्स पे क्लिक करेगा और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट का जो है एसए में उसके 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ गए। ये उसको बता रहा है कि रिटर्न हो गई है। अगर वो मजीद डिटेल देखना चाहे इस पे क्लिक करे असाइनमेंट पे, तो वही पेज इसके ऊपर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो है उसका फीडबैक आ जाएगा। ये हैंड इन अगेन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टाइम का लेवरेज काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ था, लेकिन जब ये टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा फीचर। तो आपका वो फीडबैक पढ़ सकता है और अपने मार्क्स देख सकता है। ये स्टूडेंट का एंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे ये स्टेटस आ रहा है रिटर्न, कि आपने स्टूडेंट को। इसके बाद आप आ जाएंगे ग्रेड्स पे। ग्रेड्स में आपके पास एक टेबुलर डाटा आएगा, टेबुलर फॉर्म आएगी, जहाँ पे आपकी जितनी भी क्विजेज या असाइनमेंट्स हैं, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे। तो इसलिए मैंने आपसे मेंशन किया था कि अपने सब्जेक्ट का नाम लाजमी लिखें ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। उसके बाद ये आपके सारे बच्चों का जो है टेबुलर डाटा आ रहा होगा। फिलहाल हमने क्योंकि ट्रेनिंग है तो इसलिए मैं आपको इसके क्लोजर की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, या तो आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं बच्चे का काम, या उसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर देंगे और ये असाइनमेंट उसको सबमिट होगी रिव्यू के बाद। तो ये आपके असाइनमेंट वाला इतना ही पोर्शन है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्विज। ये हमारे पास आ गया क्विज। अब क्विज में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। वो पूछते हैं कि आपने क्विज या तो नया बनाना है या पहले से लिया हुआ क्विज है उसको आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो मैं फिलहाल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, न्यू क्विज पे। न्यू क्विज से ये हुआ कि मेरे पास मेरा वेब ब्राउजर ओपन हुआ और इसमें माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स ओपन हो जाएगा आपके पास। ये जो आपके क्विजेज या असाइनमेंट्स बनते हैं ये सारे फॉर्म्स पे बन रहे होते हैं। ये फॉर्म्स एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, इसी में आप ये यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी न्यू फॉर्म न्यू क्विज की। आप न्यू क्विज पे टैप कीजिए। क्विज का नाम लिख लेते हैं इंग्लिश वोकैब। डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं फ्रॉम चैप्टर 2। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मल्टीपल चॉइस, चॉइस का मतलब है एमसीक्यूज। टेक्स्ट, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट भी है, लॉन्ग टेक्स्ट भी है। रेटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, डेट की भी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है जिसमें डेट्स बहुत ज़्यादा आपको देनी पड़ती हैं, जिसमें आप बच्चों से बहुत ज़्यादा तारीखें पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पे डेट का जो है काम आ सकता है। रैंकिंग की आपको शायद ज़रूरत ना पड़े, लिंकड लिंकड की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। फाइल अपलोड इन केस तब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें कि बच्चा जो है कोई डायग्राम अपने हाथ से बना के आपको सबमिट करे,
तो आप ये इसको यूज कर सकते हैं। सेक्शन फिलहाल छोड़ दीजिए। सेक्शन का बस सिर्फ बताना चाहूँगा, सेक्शन से ये होता है कि वो न्यू पेज हो जाता है, ताकि बच्चा जब अपनी ये असाइनमेंट या क्विज कर रहा होगा तो सेक्शन के बाद जो है उसके पास नया मतलब नेक्स्ट का बटन आ जाएगा और वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। सेक्शन सिर्फ ये चीज़ है, इसके अलावा उसका कोई फीचर नहीं है। यहाँ पे हम एमसीक्यू कर लेते हैं और मैं इसमें एक और भी ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। जितनी मुझे ऑप्शंस की ज़रूरत है मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स में बाज़ औक़ात आपके पास एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शंस आप ज़्यादा देते हैं, ऑन पर्पस ज़्यादा देते हैं उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए, तो आप ये इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ डोंट नो। अच्छा, ये अब आप देख रहे होंगे मेरे पास सामने तीन ऑप्शंस आ रही हैं। डिलीट की, उसके बाद है डिस्प्ले मैसेज हु सेलेक्ट दिस आंसर। ये तब है कि अगर आप चाह रहे हैं कि उसको फौरी तौर पे कुछ सजेशन भी आ जाए। और तीसरी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। मैं इसको कहूंगा कि करेक्ट है इनकम्प्लीट वर्ड, ये मेरे नज़दीक जो है करेक्ट आंसर है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, यकीनन ये करेक्ट है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल हो, कि जैसे आप करते हैं चूज द बेस्ट थ्री ऑप्शंस अमंग फोर एमसीक्यूज जिनको हम कहते हैं, तो उसके लिए आप ये मल्टीपल कर सकते हैं। अब आप देखिएगा इनकी शेप भी चेंज होगी, यानी कि एक वक्त में ये बच्चा जो है दो या तीन या चार जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर सकता है। पॉइंट वन। अभी नोटिस कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें करेक्ट आंसर मेंशन कर दिया है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इवेलुएट करेगा, आपको इवेलुएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मैंने बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये सेव हो गया। और इसके बाद मैं ऐड न्यू कर लेता हूँ, लेट से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये देखें स्टार बन गया। स्टार का मतलब है कि ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है, ये बच्चे ने जवाब देना ज़रूरी है। अगर बच्चा इसका जवाब नहीं देगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकेगा, कोई सबमिट नहीं कर सकेगा। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मतलब आपके पास पैरा है, आप इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे कन्वे करनी है। शॉर्ट है तो वन लाइनर होगा जो हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। लेकिन इसमें अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो आप जो है इसमें सब टाइटल पे क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं तीन बटन बने हुए हैं, एलिप्स पे आप क्लिक करें, सब टाइटल पे आप एंटर करें, क्लिक करें और यहाँ पे आप उसमें कोई इंस्ट्रक्शन लिख दें। ये एक इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए और मैंने इसको कर दिया लॉन्ग आंसर और इसको मैं कर देता हूँ 3 मार्क्स और ऐड न्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई डेट लेना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है और ये रिक्वायर्ड है और इसको मैं जो है पॉइंट्स दूंगा 1 और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ये सेव से मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, इसमें आपको कोई सेव पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये आपका सारा फॉर्म सेव हो गया और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना और हम कर लेते हैं बैक। ये आप देख रहे हैं इंग्लिश वोकैब के नाम से आपका क्विज बन गया है और अगर आप चाहें तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि बच्चे को ये किस तरह से शो होगा। ये आप देख सकते हैं बच्चे को आप क्विज जो है इस तरह शो होगा। इसको हम कर लेते हैं एब्रीवेट वोकैबुलरी, इसको ला ला लैंड और यहाँ पे जो है मैंने इनपुट डेट सेलेक्ट कर ली 14 और इसको मैंने कर दिया सबमिट। वी रिजल्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये मैंने इसको ऑटो पे मार्क कर दिया, तो उसको मैंने बता दिया था कि करेक्ट आंसर कौन सा, उसने ऑटोमेटिकली वही उसी वक्त ही मुझे बता दिया कि मेरा ये आंसर गलत है, इसलिए यहाँ पे 0 मेरे आ रहे हैं मार्क्स। वरना यहाँ पे 1 लिखा आना था, क्योंकि या जितने आपने ऑटो करेक्ट किए हैं उसने अगर ऑटोमेटिकली ठीक दे दिए तो वो करेक्ट आ जाने थे। और यहाँ पे हाइफन आ रहा है या डैश आ रहा है, इसका मतलब है कि इसको अवेलुएट अभी करना है और गो बैक टू योर पेज। और एक बच्चा एक वक्त में एक सबमिशन कर सकता है और उसको आप चेक भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये कर लेता हूँ।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी फॉर्म सबमिट किया, तो ये लिखा गया दिस फॉर्म अलाउज ओनली वन रिस्पॉन्स पर पर्सन, यानी कि एक बच्चा एक ही रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स नहीं कर सकता। ये मेरा क्विज बन गया। और इसके बाद अब मैं आ जाते हैं क्विज पे। और क्विज का हमने बनाया था इंग्लिश वोकैब के नाम से, और इसको मैंने किया नेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद। और फिर वही सारा कुछ जो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन दीजिए, नाम उसका चेंज करना है तो नाम चेंज कीजिए, पॉइंट्स 5 हमने वहां पे दे दिए, और उसी तरह ही डेडलाइन उसकी जो है आपने सेट करनी है। 3 डन। और फौरी तौर पे स्केजुअल। अब आप ये देखिएगा इंग्लिश वोकैब के नाम से जो है मेरी क्विज जो है वो आ गया। और इस बार हमसे एक मिस्टेक हुई है, और वो यकीनन आपको पता चल गया होगा क्योंकि इस बार जनरल में पॉपअप हुआ है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी जो असाइनमेंट है वो हमेशा अपने रेलेवेंट टीम के अंदर पोस्ट करें, क्योंकि अब मैं ये अपडेट कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये पोस्ट हो चुकी हुई है। तो जो मुझसे मिस्टेक इस वक्त हो गई है, अच्छा हुआ हमें देख भी लिया कि मिस्टेक किस तरह होती है, तो ये किसी से भी ना हो। अब हम देख लेते हैं, एक क्विज को भी असाइनमेंट का ही नाम देगा। ये अब आप देख रहे हैं कि किसी ने हैंडल नहीं की। अब हम फिर वही अपने स्टूडेंट की तरफ जाते हैं जिन्होंने पहले सबमिट की थी, और दोबारा उनसे हम सबमिट करवाते हैं। अब वो आएंगे जनरल में, और ये असाइनमेंट में आएंगे, और उनको ये क्विज नज़र आ गया। इसमें जो फॉर्म है उसी पे उन्होंने क्लिक करना। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें कि ये टीम्स के अंदर ही ओपन होगा। ये क्लिक किया टीम्स पे, ये उन्होंने जो भी ऑप्शंस एंट्री की, डेट सेलेक्ट की, और सबमिट कर दिया। ये रिजल्ट्स 1 पॉइंट ये देख रहे हैं। उस वक्त जब मैंने किया था उस वक्त 0 आया था क्योंकि मेरा पहला आंसर भी गलत था। तो अब ये दो आंसर्स जो हैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के, ये मैंने एवेलुएट करने हैं, और पहला ऑटो एवेलुएट हो गया, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। और ये बच्चे को खुशखबरी मिल गई है कि आंसर सबमिट हो गया। अब ग्रेड्स में बच्चा आएगा, तो उसको जो है अभी दूसरी जो असाइनमेंट है उसका सबमिशन का कुछ डिटेल्स नहीं पता चल रही क्योंकि उसको आपने एवेलुएट नहीं किया। अब हम आ जाते हैं अपने अकाउंट की जानिब। मेरे पास अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, और अब आई होप हो जाएगा रिफ्रेश भी। हाँ जी, 1 हैंड इन, ये हमारे पास आ गया है। बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया। अब हम इसको एवेलुएट कर रहे हैं। अच्छा, इस इंटरफेस को ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें आपके पास जितने बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट की होगी, इन सब की लिस्ट आ रही होगी। और ये जो है इसका मतलब है कि आप फीडबैक बॉक्स है, या तो आप ओवरऑल असाइनमेंट का फीडबैक दें, या पर क्वेश्चन या रिमार्क्स आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको देता हूँ 2 मार्क्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने एक रिमार्क्स लिख दिया, और इसको मैंने 1 दे दिया। और ये सिंपल, ये एवेलुएट हो गया है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे एक और टैब है क्वेश्चंस की। ये पीपल की टैब थी, यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन होगी, इसमें कुछ सेव करने की जरूरत नहीं, सेव हो गया हुआ है। ये है क्वेश्चंस की टैब। क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सबकी वैल्यूएशन करते हैं। अब ये ज़रा नोट करने वाली चीज़ है कि आपके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है 40, 45, 50, 60। अब वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप 1 बाय 1 एक एक बच्चे का जो है एवेलुएट करें सारा कुछ, उसकी पूरी असाइनमेंट खोलें, उसको एवेलुएट करें। तो हम डिजिटाइजेशन का फ़ायदा क्यों ना लें, हम क्वेश्चंस पे क्लिक करें। यहाँ पे सारे बच्चों का क्वेश्चन 1 अभी आपके सामने आ रहा होगा। अच्छा, इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं, और हम एक दफ़ा खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इसको कर लिया, इसको कर लिया, और मैंने
13 सेलेक्ट कर ली डेट, इसमें गलत डेट सेलेक्ट कर ली। थैंक यू, सबमिटेड रिस्पॉन्स, क्लोज। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है अब मजीद। अब आप देख रहे हैं कि मैंने भी सबमिट कर दी है एज अ टीचर। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ठीक था, इसको मैंने 1 दे दिया, नॉट अप टू द मार्क, कमेंट भी दे दिया। और यहाँ पे जो है मैंने देखा कि ये तो गलत है, इसको तो डेफिनेटली 0 ही जाएगा। अब मेरे पास दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, दोनों रिस्पॉन्सेज चेक करूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं थी वैल्यूएशन करने की। सेकंड क्वेश्चन, ये अब आप देख लें, सबके सेकंड क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स के नाम के साथ। तीसरा क्वेश्चन, ये देखें, आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं रिस्पॉन्सेज। ये करेक्ट था और वो इनकरेक्ट था, ये हो गया। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है पोस्ट स्कोर। पोस्ट स्कोर से क्या होगा कि जो आपने सारी वैल्यूएशन कर ली है एंड में आप करेंगे पोस्ट। अब ये सारे बच्चों को उनका रिजल्ट इशू हो गया हुआ है। अब हम दोबारा से स्टूडेंट के अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट को क्या ग्रेड्स आए हैं, ये क्या शो होता है। कंप्लीटेड, ये लें पॉपअप आ गया कि आपकी एवेलुएट होगी असाइनमेंट क्विज। इसको देखते हैं, 4 आउट ऑफ 5 बच्चे ने ओपन किया असाइनमेंट। यहाँ पे ये बच्चे का आंसर है और ये आपका कमेंट है। जो भी आपने कमेंट एंटर किया वो उसके अंदर नजर आ रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन पे जरूरी नहीं होता कि आपको कमेंट देना पड़े। कुछ खास क्वेश्चंस होंगे जिन पे आप कमेंट करेंगे, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ये बच्चे की अवेलुएशन हो गई और उसको पता चल गया कि उसकी असाइनमेंट कैसी हुई है। अब हम तीसरी ऑप्शन चेक करते हैं क्रिएट में, फ्रॉम एग्जिस्टिंग। फ्रॉम एग्जिस्टिंग में जो है कोई भी असाइनमेंट भी दोनों हो सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें, अपनी टीम सेलेक्ट करें जिसमें आप वो पोस्ट करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट करें और सिलेक्ट कर लें कि आपने कौन सी जो है एग्जिस्टिंग में से, यानी कि इन दोनों में से कौन सी। जैसे मैंने शुरू में बताया था, कुछ बच्चे जो हैं एब्सेंट होते हैं, लीव पे होते हैं, वो किसी वजह से नहीं दे पाते क्विज स्पेशली, तो आप उनको जो है दोबारा ये इशू कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। और हम वोकेबलरी का दोबारा करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसकी हेडिंग सिर्फ चेंज कर देते हैं, मिसिंग स्टूडेंट्स। कोई इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है, ऑल स्टूडेंट्स नहीं, मिसिंग थे ये 2 स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ये हो गए, वही सारा कुछ हमने किया। और क्योंकि हम एक दफ़ा ऑलरेडी जनरल में कर चुके थे तो जनरल में ही होगा, और इसको हमने असाइन कर दिया। इसी तरह जो है अब मिसिंग स्टूडेंट्स जो हैं ये अपनी असाइनमेंट दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।